हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कई साल पहले कई सारे ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। सारे कॉन्टिनेंट्स मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना था, पेंजिया। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। नाउ अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ। हम सब जानते हैं ग्लोब क्या होता है, एक अर्थ का मॉडल होता है ये। इट शोज द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड सिटीज ऑन द अर्थ। ये करेक्ट शेप, साइज और लोकेशन बताता है कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज की, सिटीज़ की अर्थ पर। इट ऑल्सो शोज द ओशियंस एंड रिवर्स ऑफ आर अर्थ। ये हमारे वर्ल्ड पर ओशियन, रिवर्स सब कुछ शो करता है। लैंड एंड द वाटर बॉडीज ऑन अ ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। लैंड, ज़मीन और जो वाटर बॉडीज़ होती है, समुद्र होता है या रिवर वगैरह होती हैं, ये सब अलग अलग कलर से शो की जाती है। ओशियंस आर शोन इन ब्लू। जो ओशियन है वो देखो ब्लू कलर में दिखता है। कंट्रीज आर शोन इन डिफरेंट कलर्स सो दैट दे कैन बी इजीली लोकेटेड। कंट्रीज अलग अलग कलर्स में होती हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं ना इन सबके। वी कैन सी विच कंट्रीज आर बिगर एंड विच आर स्मॉलर। हम देख सकते हैं कौन सी कंट्रीज बड़ी है और कौन सी छोटी है। वी कैन ऑल्सो सी विच कंट्रीज आर नियर ईच अदर एंड विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर। हम देख सकते हैं कौन सी कंट्रीज आपस के आसपास हैं, कौन सी अपोजिट साइड्स में हैं। When we take a look at a globe, अगर हम ग्लोब पर देखते हैं, we see huge parts of the earth surface covered with water। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा अर्थ का पानी से ढका हुआ है। Water occupies 71% of the planet। पानी हमारे पूरे प्लानट पे, अर्थ पर 71% है और लैंड सिर्फ 29% है। This means that about 3 parts of the earth surface have water and 1 part has land। मतलब तीन जो पार्ट है हमारी अर्थ के वो पानी है और बाकी का बचा हुआ लैंड है। नाउ कॉन्टिनेंट्स, बिग लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो ज़मीनी एरिया है धरती पर, जो पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक, दीज कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर कॉल्ड ओशियंस। और ये आपस में अलग कैसे हुए हैं? पानी से, ओशियंस से। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। अब हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में और पढ़ेंगे। एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा है। इट हैज़ मेनी इंटरेस्टिंग जोग्राफिकल फीचर्स। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे एशिया ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑन द प्लानट। एशिया इतना बड़ा है कि अर्थ का 1/3 हिस्सा एशिया है। टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज द पैसिफिक ओशियन। अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो पैसिफिक ओशियन है। द इंडियन ओशियन इज इन साउथ। इंडियन ओशियन साउथ में है। आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में पड़ता है। एशिया इज होम टू सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द हिमालयस। एशिया में बहुत सारी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे कि हिमालय भी। द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ, सबसे ऊंचा पर्वत है हमारा माउंट एवरेस्ट। एंड द लोवेस्ट लैंड रीजन द डेड सी आर बोथ लोकेटेड इन एशिया। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचाई पर है और डेड सी सबसे निचले एरिया में, दोनों ही एशिया में है। द 2 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया एंड चाइना, आर ऑल्सो इन एशिया। दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज, इंडिया और चाइना, वो भी एशिया में ही हैं। नाउ अफ्रीका, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दिस वास्ट लैंड इज़ होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर। जो ये कॉन्टिनेंट है ये भी पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। ऑन द नॉर्थ इज़ द मेडिटेरेनियन सी। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है। वेस्ट और साउथ में अटलांटिक ओशियन है। ईस्ट में इंडियन ओशियन है और रेड सी है। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में, ये उनका सबसे ऊंचा हाईएस्ट अफ्रीका में। सहारा, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा सहारा डेजर्ट है और नील नदी है, ये भी अफ्रीका में ही है। लॉन्गेस्ट रिवर आर लोकेटेड इन अफ्रीका। द सहारा इज ऑलमोस्ट एज लार्ज एज द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। सहारा डेजर्ट जो है, जितना बड़ा यूरोप है उतना बड़ा है, मतलब सहारा डेजर्ट यूरोप के जितना बड़ा है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका 3रे नंबर पे आता है। दिस कॉन्टिनेंट कंटेन्स वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस इन द वर्ल्ड।
यहाँ पर जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये बहुत वेल्दी रिच कंट्री है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस्ड है ये। अनदर कंट्री दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज़ कनाडा। यहाँ पर यूएसए हो गया और कनाडा भी यहीं पर है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज़ वास्ट। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है विद मैनी ब्यूटीफुल एरियाज। बहुत सुंदर एरियाज है वहाँ के। दीज इंक्लूड हाई माउंटेन्स लाइक द रॉकीज एंड द ह्यूज लेक्स लाइक द ग्रेट लेक्स। यहाँ पे रॉकीज जैसे पर्वत और ग्रेट लेक्स जैसे लेक्स हैं। Great Lakes are a collection of 5 lakes located in the eastern part of North America on the border between Canada and the United States. जो ग्रेट लेक्स है 5 लेक्स को मिलाकर बना है। ये नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है। दे फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स ऑन द अर्थ। यहाँ पर काफ़ी फ्रेश वाटर लेक्स पाई जाती हैं। अनदर नेचुरल वंडर इज द येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क। विश्व का पहला नेशनल पार्क था। येलोस्टोन इज़ नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। येलोस्टोन जो है अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इट्स हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झरने और प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सुरक्षित है। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। चौथे नंबर का है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जॉइंड बाय इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पनामा के इस्थमस से जॉइन किया हुआ है। द एंडीज ऑफ माउंटेन रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो एंड्स माउंटेन है नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए हैं। फेमस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी ज़्यादा थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड हेयर। जो अमेजॉन है, अमेजॉन सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, वो भी यहीं पाया जाता है। अंटार्कटिका, ये 5th कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में और फ्रोजन लैंड कवर्ड विद आइस। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। दिस कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव एनी परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट। यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है, कुछ उगता भी नहीं है, कोई नहीं रह पाता। However, the seas around the continent are home to a large number of seals. जो यहाँ पर सी हैं वहाँ पर बहुत सारे सील्स, पेंगुइन्स, सी बर्ड्स और वेल्स रहते हैं। The frozen Antarctic ice cap represents the largest source of fresh water. जो अंटार्कटिक आइस कैप है वहाँ पर आइस कैप जो है वहाँ पर बहुत फ्रेश वाटर अवेलेबल है वर्ल्ड के लिए। डिस्पाइट दिस अंटार्कटिका इज द ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसके बावजूद अंटार्कटिका ड्राई है, सूखा है, क्योंकि यहाँ की सारी बर्फ़ जमी हुई है। अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट होता है जो मिट्टी भी जम जाती है। दैट इज परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज टेक्निकली द लार्जेस्ट डेजर्ट। जो अंदरूनी हिस्सा है यहाँ का वो बहुत बड़ा डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। ईस्ट एंड वेस्ट अंटार्कटिका इज सेपरेटेड बाय द ट्रांस एंटार्क्टिक। जो ईस्ट और वेस्ट है वो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन से अलग हुआ है। Several countries operate science stations there, but they cannot get success to stay there for long time. कई कंट्रीज़ ने यहाँ पर साइंस स्टेशंस बनाने की कोशिश की मगर ज़्यादा टाइम के लिए वो यहाँ रुक नहीं पाए। अब यूरोप 6 नंबर की कंट्री है, कॉन्टिनेंट है साइज़ में, और यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशंस हैं। कंट्रीज़ जो यूरोप में है ये जनरली छोटी होती हैं। दैट इज़ वाई द रिवर डैन्यूब, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, फ्लोज थ्रू 12 कंट्रीज इन इट्स 3000 किलोमीटर जर्नी। तो जो रिवर डैन्यूब है 12 कंट्री में होके निकलती है 3000 किलोमीटर की जर्नी में, यात्रा में। कॉन्टिनेंट इज़ बॉर्डर्ड इन द साउथ बाय मेडिटेरेनियन सी। जो कॉन्टिनेंट है इसके बॉर्डर पर मेडिटेरेनियन सी है साउथ में। दिस इज़ द रीजन वेयर देयर 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका, यूरोप मीट। ये ऐसी जगह जहाँ पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, हैज़ मेनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ एन आइलैंड। ये एक कॉन्टिनेंट है और साथ के साथ आइलैंड भी है, इसके चारों तरफ पानी है। इट इज़ ऑल्सो द ओनली कॉन्टिनेंट विच कंटेन्स अ सिंगल कंट्री। इसमें सिर्फ एक ही कंट्री है। ग्रेट बैरियर रीफ एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर 2 इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी यहाँ पर ही पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन अर्थ। ये सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ये देखो। द साइट इज़ अ फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल एज अ प्रोटेक्टेड मरीन एनवायरनमेंट। ये साइट टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है और यहाँ का जो जल जीव है, पानी में रहने वाले जानवर है, बहुत सुरक्षित हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन ऑस्ट्रेलिया लिव इन द साउथ वेस्टर्न एंड द साउथ ईस्टर्न टिप्स। यहाँ के जो लोग हैं साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न टिप्स पे रहते हैं कॉन्टिनेंट के, वेयर द क्लाइमेट इज़ माइल्ड, हल्का होता है वहाँ का तापमान। रिमेनिंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मोस्टली अ ड्राई एरिड डेजर्ट नोन एज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। बाकी जो हिस्सा है वो सूखा है और डेजर्ट है, उसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आउटबैक कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड।
जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक नेचुरल वंडर भी है। अब ओशियंस, द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर कॉल्ड ओशियंस। जो 7 कॉन्टिनेंट है ये ओशियंस से सेपरेट किए हुए हैं। देयर आर 5 सच ओशियंस। कौन कौन से 5 ओशियंस है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा और डीप है ये सर्कुलर शेप में आता है। इट सेपरेट्स अमेरिका एंड फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से वो अलग करता है। ये सबसे डीप है। मरियाना ट्रेंच, उसकी डेप्थ जो है 10,911 मीटर्स है। अटलांटिक ओशन, द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इज द अटलांटिक ओशन। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। ये एस शेप का ओशियन है। इसका अलग यूनिक फीचर क्या है? मिड अटलांटिक रिज विच इज सेवरल हाई पीक्स दैट फॉर्म आइलैंड इन द ओशन। यहाँ पर ओशन के बीच में आइलैंड्स भी हैं। इंडियन ओशियन ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है और ये ऐसा अकेला ओशियन है जिसका नाम कंट्री के ऊपर पड़ा हुआ है। इंडिया, इट सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट सेपरेट करता है? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या ओशियन के? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। सदर्न ओशियन, द अंटार्कटिक सदर्न ओशियन सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिक सदर्न ओशियन है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को सराउंड करता है, उसके आसपास है। ये साउथ सदर्न पार्ट्स जो पैसिफिक है, अटलांटिक और इंडियन ओशन है, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर पे है, यहाँ पर इकट्ठा होके मिलते हैं ये। आर्कटिक जो सबसे छोटा ओशियन है और ये नॉर्दर्न पोलर रीजन में पाया जाता है अर्थ के। नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है नॉर्थ पोल जो है यहाँ पर है और ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। ये सेंटर ऑफ ओशियन के सेंटर में यहाँ पे बर्फ़ रहती है। जो आर्कटिक ओशन है बहुत ठंडा है और यहाँ का रीजन बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पे।